चलिए अपने जीवन के कुछ दिव्य अनुभवों में से दिव्य बात कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। हिमालय की यात्रा में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। हिमालय दर्शन की लालच के सिवाय दिल में एक और लालच थी, और वो लालच थी किसी दिव्य योगी का दर्शन। मन की अभिलाषा परमात्मा पूरी करता है। वहां पर एक सुबुद्ध व्यक्ति हमें मिला था, इसको आप गाइड भी कह सकते हैं। उसने कहा था, कहां तक जाना है, कहां तक देखना है हिमालय? हमने कहा हिमालय तो अनंत है, इसका न ओर है न छोर है, पर हम ये चाहते हैं कि हिमालय दर्शन के साथ साथ किसी दिव्य योगी का अगर मिलन हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो क्या कहेगा? क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? उसने पैसों की बात की थी, हमने स्वीकार किया था। उसकी इच्छाओं की पूर्ति की थी, और वो लोग चल रहे थे उस रास्ते को छोड़ दूसरे रास्ते में हमें ले गया था। थोड़ी दूर तक हम चले थे, वृक्ष थे, पत्थर थे, वनस्पतियां थीं, पगडंडी बहुत छोटी थी, लेकिन हम उसके पीछे पीछे चलते गए। वृक्ष भी बंद हो गए, पत्थर भी बंद हो गए, बर्फ शुरू हो गया। पैरों में जूते पहने हुए थे, बर्फ में पैर रखते हम डर रहे थे, क्योंकि पैर अंदर तक घुस जाते थे। तब उसने कहा था, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप चले आइए, मेरी कोई जवाबदारी है। और हम लगभग 200-250 कदम ही चले थे कि एक ऊंचाई सा हमें दिखा, क्योंकि गुफा तो पत्थर की थी, ऊपर बर्फ जमा हुआ था। अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा था, और एक योगी आसन लगा करके अग्नि के सामने बैठा हुआ था। आंखें बंद थीं, पत्थर की माला पहना हुआ था, रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में थी, और रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में थी। दर्शन हुआ था। जाकर के हमने चरणों में वंदना की थी, खुश हो गया था, सर पे हाथ रखा था, बोला था, पंडित, पूर्व जन्म के कुछ कर्म तुम्हारे हमारे मिलते हैं, इसलिए तुम यहां तक पहुंच गए। क्या चाहते हो? हमने कहा, बस आशीर्वाद। कोई उपासना, कोई सिद्धि की कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहें, अपने मन से जो देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। और तभी उन्होंने हमारे मस्तक में हाथ रखा था, और हम